चलो रोजा रखे इफ्तार चखे सहरी भी करें बच्चों का रमजान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रोग्राम बच्चियों का भी है, तो बच्चियां बोलेंगी जोर से, बच्चों का जोरदार आवाज होनी चाहिए। 3 टीमें हमारे पास, ए बी और सी, और ये पीछे बैठे हुए इनको डी बना दें, नहीं सी तक ठीक है। तो देखते हैं किसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। पहले बच्चे की बारी है, आवाज़ तैयार है, रेडी आवाज़। सबसे पहले टीम सी की बारी है, आ गया है प्रोग्राम बच्चों का रमजान। ओए छोटे छोटी बच्चियां हैं, छोटी सी आवाज़ आई है। ये ज़रा इनको दें, ये वाली बाजी को दें माइक, ये और छोटी बाजी है, ले लें ले लें। अब आप ही इनको बोल दो माइक ले लें, इनको बोल इनको दिलवाए माइक। ये देखो, क्या नाम है आपका? नाम है आपका? अरे बाजी जी, नाम है आपका? नहीं, गुस्से में कुछ भी नहीं बोलनी, वो बात नहीं करेंगे आज हमसे? नहीं भाई, ये कोई बात करने को तैयार नहीं। आप कर ले भाई, पीछे दे दें। अच्छा, पीछे वाली बाजी को माइक दे दें। तो माइक भी नहीं दे रही। कौन है ये, इनका क्या नाम है? रायता। रायता? क्या नाम है? रायका? फिर अरे नाम नहीं पता, ये कौन है आपकी? क्या हो गया भाई, बड़ा मसला हो गया। उधर दे दें बराबर में माइक। क्या नाम है इनका? रायका। रायका। और इनका? उम्मेमन। और आपका? अरवा। अच्छा, तो ये कौन है आपकी? बहन। और ये? बहन। और ये इनकी? बहन। तो ये बता क्यों नहीं रही हैं? कुछ बोल ही नहीं रहे, आप भी नहीं बोल रही। ये तो बात नहीं करती हैं, ये हमसे करती है, हमसे नहीं कर रही। चले जी, अभी आप बता दें, प्रोग्राम है बच्चों का रमजान। अरे भाई, ये बच्चे तो नहीं छोड़ रहे, आप लोगों को हराने पे तुले हुए हैं, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ निकाल रहे हैं। चलें जी, बच्चों का रमज़ान है और अच्छे अंदाज से इंशाअल्लाह हम बहुत कुछ सीखने, सुनने, समझने की कोशिश करेंगे। तो सब ने भरपूर अंदाज से शामिल रहना है, ठीक है? ये प्रोग्राम ऐसे बैठ के यूँ सिर्फ देखने के लिए नहीं है जो यहाँ पर है, बल्कि प्रोग्राम शामिल होने का है। सही है? यहाँ बड़े अच्छे अच्छे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, उनसे भी कुछ सुनेंगे। सुनाएंगे आप लोग? बच्चियाँ भी कोई चीज़ है, तैयार है कुछ? चले आप लोगों से भी इंशाअल्लाह हम सुनते हैं कुछ न कुछ, और दुरूद पाक की फजीलत सुनेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, इसी फरमान के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज की दुआ। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ नेक काम ऐसे हैं जिनके फ़ज़ाइल में ये भी है कि वो अमाल इंसान के हाजतों को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। जैसे पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो कुरान पाक पढ़ने में इतना मसरूफ़ रहता है कि दुआ नहीं कर पाता, तो उसे अल्लाह पाक बगैर मांगे ही अता फ़रमा देता है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इन्हीं नेक कामों में से एक दुरूद पाक भी है। दुरूद पाक अल्लाह पाक की रहमतें हासिल करने का बहुत ही
आसान ज़रिया है। सेगमेंट है आज की दुआ, हम दुआ भी याद करेंगे। तो आज जो दुआ याद करेंगे वो है दुनिया और आखिरत में भलाई हासिल करने की दुआ। क्या है? तो दुआ याद करते हैं। पहले मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ, फिर हम सारे मिलकर याद भी करेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। याद करते हैं। रब्बना 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 आतिना आतीरा आतिना आतीरा रब्बना आतिना आतीरा फिद दुनिया हसनतम 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 व फिल आखिरति वफिल आखिरति वफिल आखिरति रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम वफिल आखिरति हसनतम हसनतम वकिना अज़ाबन्नार वकिना अज़ाबन्नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। टीम ए, टीम बी और टीम सी में से किन किन को याद हो गई? जी शाह साहब, टीम सी को तो याद नहीं हुई, टीम ए और बी को तो याद हो गई। नहीं, ये देखें हाथ उठे हुए। अच्छा, हाथ उठ रहे हैं। उठ रहे ना? याद हो गई? रायका याद हो गई? ये हाथ उठे थे नीचे चले गए, ना मुस्कुराती हैं ना कुछ और करती हैं। चले भाई, जहाँ हाथ उठ रहे हैं वहीं से पूछ लेते। ये छोटे से बच्चे को दे भाई, माइक पहुँचाएं। नाम क्या आपका? मोहम्मद अली। अच्छा, उठ क्यों रहे, कहीं जा रहे हैं? नहीं तो आराम से बैठ के फिर बताएं। मोहम्मद अली, क्या प्रोग्राम कौन सा है हमारा? नाम पता है प्रोग्राम का? बत्तों का रमजान। किनका रमजान? बत्तों का रमजान। बत्तों का? बत्ते कहाँ हैं? यहाँ बत्ते हैं? नहीं है बत्ते। बच्चों का? किसका? बच्चों का। हाँ, बच बच्चों तो नहीं, तो नहीं, चो। तो हाँ, का रमजान। का रमजान। ठीक हो गया। अभी बताएं क्या याद किया आपने? दुआ। किस चीज़ की दुआ? किस चीज़ की कराई है भाई? दुनिया और आखिरत में भलाई हासिल करने की दुआ। दुनिया हाँ और आखिरत हाँ, की दुआ। तो दुनिया आखिरत की दुआ याद कराई है। चले भाई, इधर ज़रा इनको दे, पड़ोसी को। हाँ, राइट हैंड से। किस चीज़ की कराई है याद? दुनिया और आखिरत की हाँ, की बनाए की बेहतरी के लिए है। दुनिया आखिरत की बेहतरी के लिए। बेहतरी के। चले जी, तो आप आज वैसे कलाम याद है कोई आपको? माशाल्लाह, ये मेरे दो नातखा भाई हैं, एक उधर बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? नजीब रजा। नजीब रज़ा और अमीन रज़ा। तो कोई कलाम है आज तैयार? जी। चलें जी, फिर इंशाल्लाह आपसे भी सुनेंगे। अभी ज़रा माइक वापस दे दें इन्हें। अब दुआ सुन लेते हैं। क्या थी दुआ? अच्छा, बातें इतनी हो गई हैं, ये भूल तो नहीं गए होंगे? हाँ, तो ये देखे ना, अभी ये भी एक इम्तिहान होता है। जब याद कराई जा रही है ना कोई चीज़, तो वो फौरी तौर पे तो थोड़ी सी हो जाती है। मसला ये होता है थोड़ी देर बाद भी जहन में है कि नहीं। तो यही तो इम्तिहान है। तो आपका भी इम्तिहान है। कैसी याद कराई थी, इतनी जल्दी भूल गए? हाँ, कहाँ गई दुआ? अरे लंबी सांसें ले रहे हैं। हाँ भाई, कौन सुनाएगा? चले इन्हीं को दे दें, नजीब रज़ा को दे दें ज़रा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। दोबारा से, सही सही। रब्बना आतीना फिद दुनिया आतीना या हसनतम। आतीना? रब्बना आतीना होगा ना? रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। वकीना अज़ाबन नार। तो ये दुआ हमें करते रहना चाहिए। जी रायका बाजी, क्या करना चाहिए? दुआ। क्या चीज़? हाथ कैसे उठाते दुआ के लिए, ज़रा करके दिखाएं। हाँ, चलो एक काम तो किया भाई, बाजी ने एक काम किया, हाथ उठा। दोबारा से। हाँ, क्या करेंगे? ऐसे करके दुआ करेंगे। क्या करेंगे?
अरे बोला भी भाई माइक लाओ, माइक लाओ। आज तो हो गई, बात हो गई। राइट हैंड से कैसे याद होगा? ऐसे हाथ उठा के क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा। क्या कर रही हैं बाजी? दुआ कर रही हैं। करके बताएं कोई। चले दुआ करें। या अल्लाह बोले, जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलती जाए। बोली या अल्लाह, या अल्लाह, या नहीं, बस इतना ही बोल। या अल्लाह। गुस्सा आ गया, गुस्सा। और बात नहीं? चले, और बात नहीं होगी भाई, इतनी बात होनी थी। चले जी, तो दुआएं याद करें और दुआएं पढ़ते भी रहे। तो इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम आगे बढ़ेगा बच्चों का। और अब हम शामिल करने लगे हैं कलाम। हाँ भाई, नजीब भाई और अमीन भाई इधर आ जाएं, दोनों माइक लेके आ जाएं। क्या तैयारी है आज? कलाम की। दोनों पढ़ेंगे ना मिल के? जी। इधर आ जाएं। कौन सा कलाम? बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। मिल के पढ़ेंगे सब लोग हैं। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना। चले मिल के नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। चले जी, शुरू करें। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
अमीन भाई की अलग से तैयारी है या मिल गए दोनों का? चले भाई अपनी जगह पर बैठे फिर, और माइक दे दीजिएगा जिस चीज़ के वहाँ देते हैं ना, एक सामने टीम में देते हैं। हाँ भाई, तो प्रोग्राम है बच्चों का रमज़ान, और अभी और भी सुनेंगे भाई। बच्चियों की तरफ से कुछ तैयारी है, कुछ सुनाएंगी? चले आपके पास भी आएंगे, अभी कुछ सेगमेंट वगैरह हम शामिल कर लें। चलें जी, सेगमेंट शामिल करेंगे तहारत और इबादत। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। तहारत और इबादत। इबादत करने से पहले हमें साफ सुथरा और पाक होना चाहिए। कुरान पाक पढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? वुजू होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? वुजू होना जरूरी है। अच्छा जी, वुजू भी होना चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए? एक होता है कुरान पाक को छूना, ठीक है, उसके लिए क्या होना जरूरी है? वुजू। पढ़ना है ज़बानी तो बगैर वुजू के भी पढ़ सकते हैं, नहीं है? पढ़ सकते हैं, बगैर वुजू भी ज़बानी पढ़ सकते हैं। अच्छी बात है बावुजू हो, ठीक है, वरना बेवुजू भी कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, लेकिन छू सकते नहीं है जब तक ना हो हमारा वुजू। अच्छा, आज हम ज़रा सा आपको एक बात बताते हैं। वैसे तो हमारा सेगमेंट है तहारत और इबादत, लेकिन इसी से यूँ कह लीजिए, जब कुरान पाक की बात चली है और कुरान पाक को छूने के वाले से हमने बात की है, तो एक काम ये है कि हमारी नीयतें होनी चाहिए अच्छी अच्छी। क्या होनी चाहिए? नीयत। बल्कि इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि कहते हैं ना, दिल साफ होना चाहिए। सुना आपने? सुना भाई? दिल को क्या होना चाहिए? तो दिल कैसे साफ करेंगे? कोई सोडा वोडा डाल के उसमें? क्या बता रहे हैं? कुरान पढ़ के। कुरान पढ़ के? चलो, वो कुछ और बता रहे थे भाई। तो दिल साफ करने के लिए एक बात ये भी है कि दिल जो है वो कोई साबुन से नहीं होगा। बोले भाई दिल साफ करना है, उसको निकलवा के धुलवा दिया। तो उसमें होनी चाहिए अच्छी नीयतें, उसमें होनी चाहिए अच्छी बातें। दिल गंदा कैसे होता है? ये नहीं उसमें कोई कचरा पड़ जाता है, बल्कि जब दिल में होती है ख़राब बातें, ख़राब नीयतें, तो दिल क्या हो गया? गंदा। अच्छा, जब हमारी नीयत अच्छी है तो इसका मतलब है हमारा दिल साफ़ है। तो दिल ख़राब होता है ख़राब बातों से, कीने से, बुग़्ज़ से और बुरी नीयतों से, बुरे इरादों से। और साफ़ होता है जैसे तिलावत कुरान से होगा, अच्छी नीयतों से होगा, अच्छी बातों से होगा, या यूं कह ले दिल साफ़ होता है तो फिर उससे अच्छी बातें निकलती हैं। देखिए प्याला होता है, प्याला, प्याला देखा बच्चियों प्याला, प्याले में हम दूध डालें तो क्या चीज़ निकलेगी उसमें से? दूध। प्याले में दूध है तो उसको पिएंगे तो प्याले में से क्या चीज़ आएगी? दूध। दूध ही आएगा ना। पानी है तो शरबत है तो जो चीज़ जिसमें होती है बर्तन में वही बाहर आती है, वही चीज़ मिलती है, कुछ और तो नहीं होता। आप डालें प्याले में दूध और थोड़ी बाद वो बन जाए शरबत, ऐसा जो चीज़ होगी वही आएगी आपके पास। तो इसी तरीके से हमारे दिल के अंदर जैसी बातें होंगी तो हमारी ज़बान पर भी वैसी बातें आएंगी। अगर दिल में होंगी ख़राब बातें तो ज़बान पे आएंगी दिल में होंगी अच्छी बातें तो ज़बान पे आएंगी दिल में होंगी अच्छी आदतें तो किरदार में आएंगी अच्छी आदतें। हाँ, तो हमें दिल में अच्छी चीज़ें रखनी है, गंदी चीज़ें नहीं रखनी, तो दिल साफ सुथरा रहेगा। तो हम आपको ये बता रहे हैं आज के नीयत क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जितनी नीयतें अच्छी होती है उतना सवाब ज़्यादा होता है। जितनी नीयतें, हाँ, जितनी अच्छी नीयतें उतना सवाब ज़्यादा। और उलमा फरमाते जिस काम में जितनी ज़्यादा अच्छी नीयतें होंगी सवाब भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। जितनी ज़्यादा नीयतें उतना ज़्यादा सवाब। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? वुज़ू करना है। क्या करना है? क्यों करना है? क्यों करना है? हाँ, अब इसके अंदर ये वुज़ू करना क्या है? एक नेक काम है। अब इसके अंदर भी हम कई सारी नियतें कर सकते हैं जिससे इसका सवाब बढ़ जाएगा। अब एक है कि मैं वुज़ू कर रहा हूँ इसलिए कि मैं कुरान पाक पढ़ सकूँ, इसलिए वुज़ू कर रहा हूँ कुरान पाक पढ़ सकूँ, तो ये सवाब मिलेगा इस बात का कि जी वुज़ू किया जा रहा है कुरान पाक पढ़ने के लिए। आप नियत कर ले कि जी मैं वुज़ू कर रहा हूँ, कुरान पाक भी पढ़ूँगा, और वुज़ू करने के बाद 2 रकत नमाज़ पढ़ें तो अच्छी बात होती है। मैं वुज़ू करने के बाद 2 रकत नमाज भी पढ़ूँगा, तो अब कितनी नियतें हो गई? तो अब सवाब बढ़ गया। इसी तरीके से और भी नियतें की जा सकती हैं। जैसे मैं वुज़ू करने जा रहे हैं तो वुज़ू में क्या करते हैं? वुज़ू में
मिसवाक भी करते हैं, तो आप नियत कर लें कि मैं वुज़ू में मिसवाक भी करूँगा, तो ये एक अलग से आपका सवाब हो गया। इस तरह कई जो है वो नियतें की जा सकती हैं। कुछ मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए वुज़ू करता हूँ, ये एक नियत कर लिया आपने, तो सवाब क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा, क्या नियत किया आपने? ये वुज़ू से पहले पढ़नी चाहिए ना, एक है पढ़ना, ये हमने पढ़ना है, नियत अलग है। नियत करी तो वो नियत का सवाब, अमल किया तो अमल का सवाब। थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो जाए, लेकिन कोशिश करें तो समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से सुन्नत पर अमल करते हुए मिसवाक करूँगा और इसके ज़रिए ज़िक्र व दुरूद के लिए मुंह की सफाई हासिल करूँगा, ये नियत हो सकती है। अच्छा, एक आप नियत करेंगे कि मैं पानी के इसराफ से बचूँगा। किसके इसराफ से बचूँगा? हाँ, अब ये इसराफ क्या होता है ये कौन बताएगा? ये टीम ए से तो हाथ उठे हैं, बी को नहीं पता ये क्या चीज़ होती है इसराफ। एक हाथ उठ गया है और इधर से हाथ उठ रहा है, ऐसी जमाई ले रही है। अच्छा हाँ भाई, सी नहीं पता? नहीं पता, चले जी अभी देखते हैं जिन्होंने हाथ भी उठाया। हाँ भाई आप बताएं, माइक पानी ज़ाया करना इसराफ होता है। अच्छा, वो पीछे दे माइक, वो ज़रा हाथ उठा के बैठे। इतना मुश्किल सा लफ्ज़ हम लेकर आए, आप कह रहे पानी ज़ाया करना। ज़ाया करना इसराफ। क्या कह रहे हैं? कोई चीज़ को ज़ाया करना इसराफ। चीज़ को ज़ाया करें। और आप क्या कहते हैं भाई? पानी ज़ाया करना। पानी ज़ाया करना। कैसे ज़ाया होगा? चलें, ये हो गई बात। अब टूटी तेज़ खोल देते। क्या चीज़ तेज़ खोल देना? टूटी तेज़ खोल दी। अच्छा, यानी वो जो नल है उसको तेज़ खोल दिया, तो क्या करें? उसको नहीं खोलें, ड्रॉप टपकाएं, फिर नॉर्मल खोलें। हाँ, ये बात इन्होंने सही बताई। इसमें क्या होता है, नल को खोलते कैसे? एकदम यूं पकड़ा और उसमें से निकला एक, वो बहुत ज़्यादा है, टंकी ऊपर होती है ना मस्जिद वगैरह की, तो ख़ास तौर पे या घरों में भी, तो उसमें जितना आप तेज़ खोलेंगे तो पानी आएगा प्रेशर से। अच्छा, जब प्रेशर से वो पानी आना शुरू हुआ, अब उसके नीचे आप अपने हाथ करेंगे तो फिर क्या होगा? वो बराबर वाले का बैठे बिठाए वुज़ू हो जाएगा। लेकिन अरे भाई मैं अपना वुज़ू खुद कर रहा हूँ, है ना भाई? आप अपना करेंगी और आप अपना करेंगे, दूसरे वाले को पानी आपने नहीं पहुँचाना, वो अपना वुज़ू खुद कर रहा है ना। तो आप उसके नीचे जब हाथ देंगे इतने तेज़ पानी के, तो उससे उड़ेंगी चींटें और आपके ऊपर भी आएंगी। वो बाज़ बच्चे जब वुज़ू कर लेते हैं, एहसान भाई, ऐसा लगता है वुज़ू नहीं गुस्ल किया है, पूरे कपड़े और सब चीज़ें जो है वो तरबतर होती हैं। तो ये वुज़ू ठीक नहीं है, यानी अंदाज ठीक नहीं है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि पानी इसराफ, कोई चीज़ भी ज़ाया करना ना, तो उसमें क्या है, हम नियत करें कि मैं वुज़ू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो पानी ज़ाया बाजी, रायका बाजी, पानी ज़ाया। रायका बाजी का तो स्कार्फ उलझ गया भाई बाजी, इनका स्कार्फ ठीक करें। आप बहन है ना, जाएँ आप ही के पास जाएँ, स्कार्फ ठीक करा के उठें, जाएँ उनके पास, जाएँ बुलाएं इनको अपने पास, बुलाएं, बोले आ जाए, उधर से आएंगी, उठ के आएंगी। तो हम क्या बात कर रहे थे भाई? बच्चों का यही अंदाज होता है ना, चलता रहता है। सही हो गया? आ जाए भाई, अपनी जगह पे आ जाएं। क्या बात कर रहे थे? इसराफ। तो पानी ज़ाया हाँ, तो उसमें एक बता दिया उन्होंने, नल तेज़ी से नहीं खोलना। और कोई बताएगा कुछ? क्या बता रहे भाई? उन्हें माइक दें ज़रा जल्दी से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। हाँ, वो एक अलग है। वुज़ू कर लिया, वुज़ू में करते करते ही फेंक रहे हैं। 4 दोस्त वुज़ू कर रहे हैं और नलके के नीचे यूँ हाथ लगा उसको नहला रहे हैं। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। फिर इसी मजाक में ना लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो ये मजाक अच्छे नहीं हुआ करते। आपने देखा होगा ना, ऐसे ही थोड़ी देर मजाक हो रहा था तो उसके बाद हाथापाई होना शुरू हो गई। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। तो हमने वुज़ू करने से पहले अच्छी नियतें करनी है और फिर उन नियतों पर अमल भी करना है। नियत तो करें, अमल हो जाएगा तो इंशाल्लाह अमल का सवाब मिल जाएगा, वरना नियत का सवाब तो मिल जाएगा। तो ये था आज सेगमेंट तहारत और इबादत। अब आ जाते हैं बच्चियों की तरफ। हाँ भाई, कुछ तैयारी है? माइक दें भाई, इनको दें, बच्चियों को माइक दें जी। क्या नाम है आपका? अरवा। क्या तैयारी है? नात की। कौन सी नात? हमने आंखों से देखा। ने जल्दी से एक शेर सुनाए। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।
जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। चले भाई पीछे वाली बाजी को दे दे माइक, राइट हैंड से, राइट हैंड से, राइट हैंड से। हाँ, क्या नाम है आपका? उम्मे कुछ सुनाएंगी क्या? पेया तैमा सुना दें जल्दी से। पेया तैमा तैयब तैयब माने पास, या याहू मोहम्मद रसूल अल्लाह। इनसे पूछेंगी, कुछ सुनाएंगी? अपनी बहन से पूछें, रायका बाजी से। पहले कुछ सुनाओगी आप? पूछ लेना पहले, वो तो वो राजी हो तो सुनाएंगी। आप भी नहीं समझती, चले उनको दें। हाँ, क्या सुनाएंगी? दुरूद पाक। सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। माशाअल्लाह। अब ये रायका बाजी से पूछे, कुछ सुनाएंगी आप? पूछे पहले, उनकी रिजा होगी तो सुनाएंगी। मना कर रही हैं? नहीं जी, तो बाजी नहीं सुना रही। बाकी हाँ भाई, और कोई है उम्मीदवार कुछ सुनाने के लिए? नहीं, चलें फिर आइए एक और कलाम शामिल करते हैं प्रोग्राम के अंदर। और कलाम सुनाने के लिए मौजूद है हमारे साथ मोहम्मद अजान अत्तारी। क्या सुना रहे हैं? पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है। जबरदस्त। चलें जी, पहुँचूं दरे सरकार पे चाहा तो यही है जी। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है, चाहा तो यही है। पहुँचूं दर सरकार पे
अच्छा तो यही है नाम का जुबां पर है। अच्छा तो यही है, अच्छा तो यही है, पहुंचूं दर सरकार पे। चाचा तो यही है, चाचा तो यही है, आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। खूबसूरत से प्रोग्राम में खूबसूरत सा कलाम हमने शामिल किया। अब प्रोग्राम मज़ीद आगे बढ़ता है और कुछ एक्टिव होने के लिए तैयार हो जाइए कि एक एक्टिविटी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है बूझो और ढूंढो। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी भाई, सेगमेंट यानी एक्टिविटी है बूझो और ढूंढो। उसके लिए टीम ए से 2 बच्चे चाहिए और टीम बी से 2 बच्चे चाहिए। टीम ए से कौन से बच्चे आएंगे? टीम ए से छोटे ज़्यादा बच्चे ज़रा मुश्किल करेंगे। नजीब भाई, आप कर लोगे? काम ये होगा कि हम सवालात करेंगे और उसका जो जवाब है उसका नंबर भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ आपको बोर्ड पे नंबर दिख रहे हैं और ये एनवेलप के ऊपर नंबर लिखे लगे हुए ना, तो इन एनवेलप्स में उन सवालात के जवाबात हैं। और दूसरे बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, एक बच्चा दूसरे को गाइड करेगा कि भाई जवाब फला एनवेलप में है। तो ये छोटे बच्चे कर लेंगे नजीब भाई? मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़े बड़े बच्चे को ही शामिल करते हैं। किसको करें, किसको करें? आप आ जाएं, वो पीछे से। हाँ, आप आ जाएं। आप बहुत आते रहे हज़रत। और कौन आएगा साथ में? आप आएंगे? चलो आप आ जाएं। आप भी आते रहें। इधर आ जाइएगा आप। टीम ए है ये, टीम ए इस तरफ, और बी से कौन कौन आएंगे? चले भाई, ये नए बच्चे हैं, इनको बुलाएंगे। आपको मैं नहीं बुलाऊंगा, आप माशाल्लाह आते रहते हैं जी। और कौन है जी जो पहले आप आए? फर्स्ट टाइम आए शायद प्रोग्राम में, आप आ जाएं। चलें, तो ये हो गए 2 बच्चे इधर से। माइक ले लीजिएगा टीम ए, आप अपना माइक ले लीजिएगा एक। अब ज़रा एक दूसरे को नाम बता दें। अपना नाम क्या आपका? मोहम्मद अफ़ान। मोहम्मद अफ़ान। और आप? अहमद रज़ा। और आपके पार्टनर का नाम क्या है? मोहम्मद अफ़ान। नाम याद रखिएगा, क्योंकि दूसरे को गाइड नाम के ज़रिए करना होगा आपने। आपका नाम? मोहम्मद फैज़ान शहबाज। मोहम्मद फैज़ान। और? मोहम्मद अरमान। चले, ब्लाइंड फोल्ड कौन होंगे? छोटे बच्चों को कर देते हैं, ठीक है? बड़े बच्चे रहनुमाई करेंगे। नाम याद है ना इनका? हाँ, दोनों एक साथ ढूंढना शुरू करेंगे तो आपने नाम से उन्हें बताना, ऐसा ना वो उनकी पर्ची और आप इनकी पर्ची एक दूसरे की निकाल रहे हो। चलें जी, ये दोनों कर लिए हमने ब्लाइंड फोल्ड। अब यहीं पे आप खड़े रहें, बल्कि थोड़ा सा आगे उधर पहुंचा देता हूं मैं आपको। बाकी आपके जो साथी है ना वो गाइड करेंगे आपको। यहाँ पर खड़े हो जाए, जब जवाब निकालने की बारी होगी तो आपने आगे जाना है, बताएंगे ये, उसके मुताबिक आपने जवाब निकालने हैं। उधर देखिएगा, नंबर स्क्रीन पर आपका आता जाएगा। टीम ए, आपसे सवाल है, ये बताइए किस फ़र्ज़ इबादत का जिक्र कुरान पाक में 700 से ज़्यादा मरतबा हुआ है? जवाब के लिए नंबर है 47, ठीक है, जहन में बिठा लीजिएगा। दूसरा सवाल है, नमाज जुमा के बाद किस नमाज का इंतज़ार करने वाले के लिए उम्रे का सवाब है? जवाब के लिए नंबर है 49। और तीसरा सवाल है, किन लोगों से मोहब्बत करना जन्नत की चाबी है? और जवाब है 51। याद कर लीजिएगा, अब आपके लिए भी हो जाएंगे जी। आपके सवालात हैं, पानी में रहने वाली कौन सी मखलूक आलिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है? कौन सी मखलूक आलिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है? जवाब है 77 में। रमज़ान शरीफ का कौन सा अशरा अशरा मग़फ़िरत कहलाता है? जवाब है 78 में। और तीसरा सवाल है, रमज़ान शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना शुरू होगा? और जवाब है 81 में। ठीक है जी, आप दोनों ने ढूंढना है, इनको ये ढूंढेंगे, आप इनको गाइड करेंगे। यूँ घूम जाइए, आप इधर आ जाइए और देखते हैं कौन पहले तलाश करता है और कौन सही करता है। जब वो एनवेलप से वो निकाल लें जवाब, तो आप उनसे
ले लीजिएगा, ठीक है। राइट हैंड में अपने पास आप अपने से ले लीजिएगा, जमा करते जाइएगा और फिर आप देखते हैं कितना सही होता है और कितना गलत। जी, तो शुरू होता है आपका वक्त। नाम याद है आपको अपने अपने? ठीक है, क्या नाम है आपके साथी का? मोहम्मद अफान। मोहम्मद अफान, रेडी हैं? और आपके? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान। तो फैजान भाई और अफान भाई तलाश करेंगे और आप ढूंढवाएंगे। चलें जी, शुरू हो जाए। गाइड करें उन्हें, वो कहाँ जा रहे हैं? माइक से बोल के गाइड करना है उनको, बताएं क्या करना है, कहाँ हाथ ले जाना है, ऊपर दाएं आगे पीछे, दाएं तरफ देखना नहीं है भाई। ये यही वाला है। कौन सा वाला है? दाएं वाला तो उनको बताएं नाम से। नीचे इस उनको तरफ। क्या, उन्हें दिख थोड़ी रहा है? तो ये दिख रहा था क्या भाई? ये एक इसके बराबर में। ये आपका था तो अपने ऊपर। हाथ में रख लीजिए, सीधे हाथ से लीजिए। हाँ, यही सीधे। वाला है, यही वाला है। हाँ, चले और तो तलाश करवाएं जल्दी। ये यही नहीं, वाला। ये नहीं टीम बी ने एक तो निकाल भी लिया नीचे है। वाला। इसके नीचे। ऊपर, इसके ऊपर, हाँ ये नीचे। जल्दी बराबर में नीचे है। टीम ए वाला बराबर। आगे बढ़ते हुए। बराबर वाला। दूसरा भी हो गया। चले भाई, ये मुझे तो लग रहा है कुछ ऊपर, नजर आ इसके रहा है। ऊपर। यही है, यही है। भैया आप बताएंगे, उनको गाइड करें, उनको बताएं इस तरफ जाना है, आगे जाना है, ऊपर जाना है, पीछे जाना है। आप उनको गाइड ही नहीं कर रहे हैं, कुछ गाइड करें उनको, जल्दी जल्दी बताएं। इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला। ये निकाल। अरे आप लोगों ने थोड़ी करना है गाइड, ये आए ना। निकाल लें। इधर नहीं है इस। वो एक दफा भी नाम ही नहीं ले रहा, उन्हें क्या पता कौन किसकी आवाज आ रही है। चले भाई, इन्होंने 3 निकाल लिया। आ जाए भाई, आप खोल सकते हैं अपनी पट्टी, खोल लीजिए। अब ये सही निकले या गलत आप अपना करें, जारी रखें अब। जल्दी। नीचे है, नीचे। अब टाइम कम होगा, काउंटिंग शुरू करेंगे हम आराम से, हल्के हल्के हल्के। दोबारा से करें, बहुत तेज काउंटिंग थी। जल्दी, उनको आपको जो बता ही नहीं रहे वो बेचारे, क्या नहीं। तीसरी दफा फिर करें। इसके बराबर में। चले जी, ये एक पर्ची आई है अब तक, शायद राइट हैंड से दीजिएगा। चले, आपका भी टाइम ख़त्म हो गया। अब यहाँ आ जाए, दोबारा साथ साथ अपने अपने खड़े हो जाए। ये अपने ब्लाइंड फोल्ड उतार दीजिएगा, ये यहाँ रख दें जी, इधर रख दीजिए। आपने तो कोई गाइड ही नहीं किया, उनको कुछ बताया ही नहीं है। चले जी, यूँ खड़े हो जाए, आप भी इस तरफ खड़े हो जाए। तो ये किसकी दी? ये आपकी दी, ठीक है। टीम ए से सवाल हुआ था, किस फर्ज इबादत का जिक्र कुरान पाक में 700 से ज्यादा मर्तबा हुआ है? जवाब किस नंबर में था? 47 में। 47 से पर्ची निकाली है इन्होंने। 47 से, 47 कहाँ है जी? ये रहा। 47 में ये पर्ची थी। आपने पर्ची निकलवाई नहीं, क्या नाम था आपका? माइक में अहमद रजा। अहमद रजा की क्या ड्यूटी थी? कि उनको बताना है कि कहाँ है। आपने गाइड किया। जवाब था नमाज का। नमाज का कितनी मरतबा जिक्र है कुरान पाक में? 700 से ज़्यादा मरतबा। ये लीजिए जी जवाब, जो आपने नहीं निकाला जी। दूसरा सवाल था, नमाज जुमा के बाद किस नमाज का इंतजार करने वाले के लिए उम्रे का सवाब है? जवाब किस नंबर में था? 49। निकाला आपने? निकलवाया ही नहीं तो निकाले कैसे? 49। जवाब था नमाज असर। किसके लिए? जो नमाज असर का इंतजार करता रहता है उसके लिए क्या है? उम्रे का सवाब है। ये लीजिए जी, दूसरा जवाब भी आपके लिए। और तीसरा सवाल था, किन लोगों से मोहब्बत करना जन्नत की चाबी है? जवाब था 51। तो सब याद था तो उनको क्यों नहीं बता रहे थे? 51। और 51 में था जवाब गरीबों और मिस्कीनों से। गरीबों और मिस्कीनों से। ये ले भाई आपके लिए तीनों। आप क्या निकाल के लाए थे? ये तो नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम निकाल के लिया है भाई। चलो टीम बी, तो टीम ए ने तो एक भी जवाब नहीं दिया। अब टीम बी क्या लेकर आए? पानी में रहने वाली कौन सी मखलूक आलिम के लिए दुआ मगफिरत करती है? इसका जवाब कौन से नंबर में था? 77। निकाला? क्या है, दिखाएं। मछली। उधर दिखाएं, स्क्रीन पे दिखाएं जी। क्या है? मछली। मछली। मछली किसके लिए दुआ मगफिरत करती है? आलिम के लिए। आलिम के लिए। तो अल्लाह पाक हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा सवाल था, रमज़ान शरीफ का कौन सा अशरा अशरा मगफिरत कहलाता है? जवाब था कौन से नंबर में? 78। निकाला? क्या निकला? दूसरा। हाँ, सही से दिखाएं जी। क्या जवाब है? दूसरा। ठीक है जी, दूसरा अशरा अशरा
मगफिरत। और तीसरा अशरा कहलाता है जहन्नम से आज़ादी का। आज़ादी। टीम बी की तो अच्छी थी कारकर्दगी भाई, टीम बी तो माशाल्लाह ज़बरदस्त चलती रही। और तीसरा सवाल था रमज़ान शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना शुरू होगा? वो नहीं निकाला। किसमें था? 81। 81 में है आपके लिए जवाब जी। रमजान शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना शुरू होगा? शव्वाल शरीफ। शव्वाल। ठीक है जी। तो पहली शव्वाल को क्या होती है? ईद। ईद। जो फर्स्ट शव्वाल आएगी तो उसमें होगी मीठी ईद। लीजिए ठीक है जी, जिसके अंदर बहुत सारी ईदी भी जमा होती है, मीठी मीठी चीज़ें खाते हैं। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आपने हमें दुआ में याद रखना है, मदनी चैनल देखते रहना है, किड्स मदनी चैनल देखते रहना है और नारा लगाना है दावत इस्लामी जिंदाबाद। चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।